ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम, सभी भक्तों का स्वागत है। आज शनिवार जपा टॉक होगा। तो लास्ट टाइम हम चर्चा कर रहे थे साधक देह में सेवा तो हम करते ही है ना, तो सिद्ध देह में कैसे करना चाहिए और हमारे आचार्य इसके उदाहरण है। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रथामृत सिंधु में बताते हैं, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। इसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं सो दैट वी रिमेम्बर इट। सेवा साधक रूपेण मतलब साधक के रूप में भी इस शरीर में भी सेवा करनी चाहिए, और इसी जन्म में, हाँ, या इसी भौतिक जगत में सिद्ध रूपेण चात्र ही, च अत्र ही मतलब इसी जन्म में सिद्ध रूप भी हमें प्राप्त कर लेनी चाहिए साधना करके, और ब्रजवासियों की सेवा करनी चाहिए, जिसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डिटेल्स में इसी श्लोक के टीका पर वो बताते हैं। तथा च सिद्ध रूपेण मानसी सेवा, सिद्ध रूप में मन से सेवा करनी चाहिए, कृष्ण लीला में एंटर होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए मन से, जप करते समय, साधना करते समय। हाँ, और किसके अनुकूल? श्री राधा, ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी, इनके अनुकूल। ये जैसा कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। और साधक रूपेण काय की मतलब इसी शरीर में, हाँ, किनका अनुगमन करना चाहिए? श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सारे ब्रजवासी जो है। तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण जो है हम देखेंगे कि हमारे आचार्य किस तरह से, हाँ, साधक रूप में भी और सिद्ध रूप में भी करते थे। तो बहुत सुंदर उदाहरण है श्रीनिवास आचार्य। मैं श्रीवास आचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीनिवास आचार्य। श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य है या थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जानते हो ना आप, क्या नहीं? हमारे षड गोस्वामी से एक गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जिनके विग्रह प्राण धन जो है वो कौन है? राधा रमण। तो उनके शिष्य श्रीनिवास आचार्य, और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य है रामचंद्र कविराज। बहुत, वो भी महान कवि हुए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, ध्यान पूर्वक सुनिए क्या हो रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में गुण मंजरी है। ओके, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक धाम में, यहाँ के भौतिक जगत के गोपाल भट्ट गोस्वामी आध्यात्मिक जगत में कौन है? गुण मंजरी। इसे ध्यान से सुनिए या लिखिए आप, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके शिष्य है श्रीनिवास आचार्य, जो कृष्ण लीला में
गौर लीला में वो श्रीनिवास आचार्य है, कृष्ण लीला में वो कौन है? मणिमंजरी। ओके। और श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र कविराज, गौर लीला में रामचंद्र कविराज, और वो कृष्ण लीला में है करुणा मंजरी। अभी हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। श्रीनिवास आचार्य हर हमेशा ऐसे तो प्रचार विचार, समझ गए ना, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से प्रचार किए हैं। अगर उनके पास टाइम्स सुनेंगे या पढ़ेंगे, उनका चरित्र, दिव्य चरित्र पढ़ेंगे, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना अपने गुरु की सेवा की है, जिसके कारण उन्हें रागानुगा भक्ति प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत प्रचार किया है उन्होंने, समझ गए। तो श्रीनिवास आचार्य एक दिन ध्यान में बैठे थे, मतलब जप कर रहे थे, और वो हर हमेशा जप करते समय इतना डीप मेडिटेशन करते थे कि वो कृष्ण लीला में घुस जाते थे अंदर। तो श्रीनिवास आचार्य जप करते समय कृष्ण लीला का स्मरण ध्यान करते थे और कृष्ण लीला में एंटर करते थे वो। और एक बार उन्होंने देखा कि श्रीमती राधा रानी यमुना में अपने लीला में बहुत मस्त है, अपने सखियों के साथ। और इतना एब्जॉर्ब्ड होने के कारण राधा रानी को पता नहीं चलता है कि उनका नाक का जो रिंग है, नथनी जिसको हम कहते हैं, वो गिर जाता है यमुना में, उन्हें पता नहीं चलता है। और फिर जाकर फिर आसन पर बैठ जाते हैं और श्रृंगार करने लगते हैं, तो उनकी नथनी दिखती नहीं है। तो राधा रानी फिर ढूंढने लगती है, कहाँ गई मेरी नथनी, कहाँ गई। गुणमंजरी इतनी एक्सपर्ट है, जो गौर लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो गुणमंजरी जान जाती है कि उनकी नथनी यमुना में गिरी है। और वो मतलब वैसे श्रीमती राधा रानी जो है, नथनी गुम जाने के बाद रूप मंजरी की कहती है कि आप ढूंढ के लेके आओ, कहाँ पे है, नहीं मिल रहा है। तो रूप मंजरी जो है, जो रूप गोस्वामी, गौर लीला में रूप गोस्वामी, ये कृष्ण लीला में रूप मंजरी है। रूप मंजरी गुण मंजरी को कहती है, तुम जाके ढूंढ के लेके आओ। और गुण मंजरी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, कृष्ण लीला में गुण मंजरी, वो यमुना में कूद जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। मिलता नहीं। ये श्रीनिवास आचार्य ध्यान में देख रहे हैं। श्रीनिवास आचार्य मणिमंजरी है। श्रीनिवास आचार्य जॉब कर रहे हैं और इतने घुस गए हैं, मतलब इतने डीप मेडिटेशन में चले गए, और उनको ये सारी लीला प्रकट दिख रही है। और गुणमंजरी को नहीं मिला, इसलिए श्रीनिवास आचार्य जो मेडिटेशन में थे, वो कृष्ण लीला में मणिमंजरी है, और वो भी अपने गुरु के साथ, मतलब गुणमंजरी के साथ, वो भी यमुना में कूद जाते हैं। और मणिमंजरी को एक पत्ते के नीचे वो नोज रिंग जो है, नथनी मिलती है, और वो मणिमंजरी जाके अपने गुरु गुणमंजरी को देती है, और गुणमंजरी जाके रूप मंजरी को देती है।
और रूप मंजरी जाके राधा रानी को देती है। तो राधा रानी अपने नथनी, तब तक श्रृंगार होते रहता है, राधा रानी वो नथनी मतलब अपने नाक में डालने के बाद इतना सुंदर दिखने लगती है। राधा रानी बहुत खुश हो जाती है और फिर रूप मंजरी को पूछती है। रूप मंजरी गुण मंजरी को बोलते हैं, गुण मंजरी ढूंढ के ले। गुण मंजरी फिर मणि मंजरी को बोलते हैं कि वो ढूंढ के ले क्या है। वो अभी देखिए होता क्या है कि श्रीनिवास आचार्य जो ध्यान में बैठे हुए हैं, जो ध्यान में बैठे हुए हैं, जप कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक होता है वो ध्यान में बैठे हुए रहते हैं। हालांकि एवरीडे ऐसा नहीं होता है। तो श्रीनिवास आचार्य की पत्नी आती है, देखती है सुबह से बैठे हुए हैं, अभी तक साधना कर रहे हैं अपनी, बाहर आए नहीं है, तो बड़ी चिंतित हो जाती है। रोज ऐसा नहीं होता है, बट आज ऐसा हो रहा है। तो जाके तुरंत बताती है, तो ये फैल जाता है दूर दूर तक। जहां पे रामचंद्र कविराज को जब पता चलता है कि मेरे गुरु सुबह से लेके शाम तक, मेरे गुरु जो है श्रीनिवास आचार्य सुबह से लेके शाम तक ध्यान कर रहे, बाहर नहीं आए, क्या होगा, क्या हुआ होगा। तो श्रीनिवास आचार्य जहां पे साधना करने बैठे हैं, ध्यान मग्न होकर बैठते हैं, उनके ही बगल में फिर रामचंद्र कविराज भी बैठ जाते हैं और वो भी जप करने लगते हैं, और वो भी इतने डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो उनके सामने ये पूरी लीला समक्ष दिखने लगती है। जहां पे ऐसा, जब वो मेडिटेशन में जाते हैं तब पता चलता है कि मेरे गुरु मणि मंजरी कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो फिर करुणा मंजरी जो है, रामचंद्र कविराज जो है, ये करुणा मंजरी है। तो वो करुणा मंजरी रामचंद्र यहाँ पे बाजू में ही मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और जैसे वो डीप मेडिटेशन में जाते हैं वो देखते हैं कि मेरे गुरु कुछ ढूंढ रहे हैं, मणि मंजरी कुछ ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो ढूंढते रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता है क्योंकि वो नथनी जो है पत्ते के नीचे होता है, और वो करुणा मंजरी को पता चलता है। करुणा मंजरी सिर्फ पत्ता हटा देती है वहां से। पत्ता हटाने के बाद फिर मणि मंजरी को वो रिंग दिखता है, और फिर वो मणि मंजरी रिंग लेके फिर गुण मंजरी के हाथ में देती है। गुण मंजरी रूप मंजरी के हाथ में देती है, रूप मंजरी जाके राधा रानी को देते हैं। तो अल्टीमेटली राधा रानी को पता चलता है कि किसके कारण मेरी नथनी मिली, क्योंकि रूप मंजरी बताते हैं गुण मंजरी को मैंने आदेश दिया था, गुण मंजरी बताते हैं कि मैंने आदेश मणि मंजरी को दिया था। तो मणि मंजरी फिर बता देती है मैं ढूंढ रही थी, लेकिन करुणा मंजरी जैसी पत्ता निकाली नदी में से, जो नदी के मतलब पत्ता गिरा हुआ रहता है उस नदी में, यमुना नदी में, और उसके नीचे वो नथनी होती है, तो सिर्फ पत्ता निकालते हैं ऐसा। तो फिर दोनों जन फिर देखते हैं नथनी यहाँ पे है, फिर करुणा मंजरी उधर ही मणि मंजरी के हाथ में देती है। इस तरह से अपना मतलब शिष्य अपने गुरु को देते हैं वो सेवा, और गुरु वो सेवा आगे फॉरवर्ड फिर वो इस तरह से जाता है। तो जब राधा रानी को पता चलता है, सारे रूप मंजरी, गुण मंजरी, फिर मणि मंजरी भी बता देती है कि उन्होंने पत्ता हटाया, करुणा मंजरी ने पत्ता हटाया, इसलिए वो दिखा। तो राधा रानी क्या करती है, अपने इस लीला में
पान खाते रहती है, समझ गए ना, पान सुपारी वगैरह खाती रहती है, तो वो चबाकर एज अ गिफ्ट बड़ी संतुष्ट हो जाती है श्रीमती राधा रानी, और वो गिफ्ट बोलकर करुणा मंजरी के हाथ में देती है। अपना चबाया हुआ पान करुणा मंजरी के हाथ में प्रसाद के रूप में वो देती है। अब जब प्रसाद मिल जाता है राधा रानी के हाथ से करुणा मंजरी को, जो गौर लीला में रामचंद्र कविराज है, और दोनों ही श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज संतुष्ट होकर बाहर आ जाते हैं, एक्सटर्नल इसमें आ जाते हैं, भाव में आ जाते हैं, बाह्य भाव में आ जाते हैं। जो अंतरांग भाव में थे वो बाह्य भाव में आ जाते हैं। तब सारे जो लोग वहां पे इकट्ठा हुए वो देखते हैं रामचंद्र कविराज के कारण मेरे पति श्रीनिवास आचार्य बाहर आए। जब रामचंद्र कविराज फिर मेडिटेशन से जब बाहर आते हैं तो उनके हाथ में उनको वो बीटल नट मिलता है, पान और सुपारी चबाया हुआ जो है महाप्रसाद जो राधा रानी दी थी, वो उनके हाथ में दिखता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये अभी श्रीनिवास आचार्य साधक देह में है, कविराज जो है रामचंद्र कविराज भी साधक देह में है। अभी वो अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। मेरे गुरु सुबह से लेके शाम तक नहीं आए हैं ध्यान से बाहर, क्या हुआ होगा, सभी को चिंता रहती है। और श्रीनिवास आचार्य की पत्नी जब ये कहती है तो वो सेवा रामचंद्र कविराज करते हैं, वो भी बाजू में ध्यान में बैठकर सब देखते हैं। और वो लीला पूरा हो जाने, ढूंढ कर सब जाने के बाद जब बाहर, मतलब अंदर जाना, मतलब इंटरनल भाव में जाना, दैट इज सिद्ध देह। ये जो है ना, ये सिद्ध देह कहा जाता है। जब राधा कृष्ण की लीला में एंटर कर कर वहां पे जो सेवा कर रहे हैं वो सिद्ध देह। फिर सिद्ध देह से वापस बाहर आ जाते हैं, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तब कविराज को, रामचंद्र कविराज को अपने हाथ में पान दिखता है जो सिद्ध देह में श्रीमती राधा रानी दी थी, और वो महाप्रसाद सभी को फिर बांटते हैं। और इतना सुंदर वो महाप्रसाद होता है, सब खाकर धन्य हो जाते हैं। और फिर श्रीनिवास आचार्य अपने शिष्य रामचंद्र कविराज को गले में लगाते हैं, अगर तुम नहीं आते तो मैं सिर्फ ढूंढते ही रह जाता, आपने वो पत्ता हटाया इसलिए हम दोनों को वो दिखा और राधा रानी की ये सेवा हुई। तो ये है साधक सेवा और सिद्ध सेवा, ये उदाहरण है, बहुत सुंदर। तो इसी तरह से जब हम ध्यान करते हैं, हम जप के लिए बैठते हैं, हमें इतना जल्दी तो सिद्ध देह इसी जन्म में प्राप्त नहीं, मतलब इसी शरीर में प्राप्त नहीं होता इतना जल्दी। लेकिन जब हम गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे, हाँ, सिंसियरली, और जप करते समय हम कृष्ण लीला ग्रंथ में से जो पढ़े हैं उसका स्मरण करते रहेंगे, धीरे धीरे फिर डीप में जाते रहेंगे, तो हमें इस सिद्ध देह का अनुभव कुछ सालों के बाद आएगा। बट वी हैव टू बी वेरी सिंसियर। वहां पे डुप्लिसिटी माइंड जो है, दिखावा नहीं चलता है। भगवान बड़े चतुर है, ये कृपा सभी को नहीं देते हैं। जो सिंसियर सेवा करते हैं, हाँ, उन्हीं को ये रागानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त होता है। ये जैसे ही प्राप्त होता है तो उन्हें इसी शरीर में, साधक के शरीर में ही सिद्ध देह भी प्राप्त होता है, जिसके कारण वो ध्यान करते समय अपने सिद्ध देह का, मतलब सिद्ध देह के माध्यम से राधा कृष्ण की लीला में एंटर कर कर सेवा कर सके।
और यही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है। हमारे जीवन की सार्थकता जो है वो इसी में है। आप समझ पा रहे हैं? तो किस तरह से हमारे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण च अत्र ही, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। च अत्र ही का अर्थ है इसी समय। ऐसे नहीं कि इस साधक शरीर को त्यागने के बाद हम सिद्ध शरीर प्राप्त होगा और फिर हम कृष्ण लीला में सेवा करेंगे, नहीं। ऑन इन दिस लाइफ यू हैव टू अचीव, इसी जन्म में हमें ये प्राप्त करना होगा। तो ऐसी सेवा, ऐसी साधना बहुत महत्वपूर्ण है और यही अंतिम लक्ष्य है। आप समझ रहे, यही अंतिम लक्ष्य है। ऐसे श्रील प्रभुपाद भी, समझ गए ना। दिस इज इन 19, मेरे ख्याल से 1949 की बात है, जब प्रभुपाद यंग थे, झांसी में रहते थे, प्रचार करते थे। तो आचार्य प्रभाकर मिश्रा जो है उनके पहले शिष्य मतलब प्रचार करते थे। तो वो भी ज्यादा ऐसे मतलब बहुत बड़े नहीं थे, यंग थे। जैसे शिक्षा गुरु प्रचार करते हैं और उनकी सेवा करते, शिक्षा गुरु उनकी सेवा करते, उसी तरह से आचार्य प्रभाकर जो है प्रभुपाद के पहले शिष्य है। वो बताते थे कि 1941 में मैं दिल्ली जाकर जब वापस झांसी आया, थका हुआ था, तो मैं सो रहा था। ये सुबह का 1 बजे की बात है, मतलब रात में। वो सो गए 9 बजे और रात में उनको आवाज आने लगा कोई मृदंग बजा रहा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। समझ गया ना, कोई मृदंग बजा रहा है। तो पता चलता है कि प्रभुपाद मृदंग बजा रहे और नाच रहे और उनके आंखों में आंसू है और उनके गले में कदम्ब की माला है जो पैरों को टच हो रहा है उनके। समझ गए, उनके पैरों तक टच हो रहा है। इतनी बड़ी माला गले में, वो कदम्ब का माला है जो गले में प्रभुपाद डाले हुए और मृदंग बजाकर नाच रहे, पूरे रूम में नाच रहे और उनके आंखों में से अश्रु निकल रही है, रो रहे हैं वो। तो प्रभुपाद को उन्होंने पूछा कि ये कदम्ब की माला कहाँ से आई है? झांसी में तो ये मिलता नहीं है, कदम्ब का फूल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको ये कहाँ से आया? तो प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, सिर्फ नाचते रहे, कीर्तन करते रहे, मृदंग बजाते रहे। कितना कहने पर भी प्रभुपाद कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। तो दूसरे दिन प्रभुपाद को आचार्य प्रभाकर पूछते हैं कि क्या हुआ था कल, आप इतने ब्लिस में, आनंद में नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से कीर्तन कर रहे थे। तो प्रभुपाद फिर भी बताते नहीं। काफी बार कहने के बाद तब प्रभुपाद बताते हैं कि मुझे कुछ थोड़ा हृदय में प्रेम प्राप्त हुआ था भगवान के प्रति। तो मैं कीर्तन करने लगा, नाचने लगा। तो कृष्ण स्वयं आकर ये माला मेरे गले में डाले, रोते रोते कह रहे थे वो। कृष्ण स्वयं ये माला लाकर मेरे गले में डाले और मैं रोने लगा। समझ गया ना, भगवान मेरे गले में माला डालने के बाद मैं रोने लगा और इतना ब्लिस, इतना आनंद आ गया भगवान के दर्शन कर कर, मैं कंटिन्यूअस कीर्तन करते रहा। दिस इज कॉल्ड सिद्ध ध्येय। ये कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया। समझ गया ना।
और हर हमेशा मेडिटेट करते थे कि मेरे गुरु के आदेश का मतलब सार्थकता कब मैं कर पाऊंगा, कब मैं इसको परफेक्शन में लाऊंगा। मेरे गुरु का आदेश था प्रचार करना, ये करना, कब परफेक्शन लाऊंगा। हर हमेशा इस मेडिटेशन में रहते थे प्रभुपाद, हर हमेशा। आप देखो प्रभुपाद, जब बैक टू गॉडेड मैगजीन झांसी में थे, प्रिंट कर कर बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरण कर रहे थे, तो इतना कड़ी धूप रहता था, तो प्रभुपाद बेहोश वहीं पे गिर जाते थे, समझ गया ना। सो हर हमेशा मेरे गुरु का आदेश का कब पालन होगा, कब पालन होगा, कब पालन होगा, तो प्रयास करते थे। दिस इज इन 1949 की बात है ये, समझिए, जब प्रभुपाद एकदम मतलब सिंह के जैसे बाहर निकालकर हर जगह जाकर बैक टू गॉडेड मैगजीन वितरण करते थे। यहाँ तक कि दारू के शॉप्स में, क्लब्स में भी जाकर वो वितरण करते थे, क्योंकि सबसे पतित जीव ये है, इनको प्राप्त होना चाहिए भगवान पहले। बाद में ये सार्थक तो हुआ, प्रभुपाद ने अपने गुरु के आदेशों का मतलब पालन कर कर इस्कॉन खड़ा किए, पूरे जगत में प्रचार किए। बट दैट वाज फैक्ट। प्रभुपाद को उसी समय सिद्ध देह प्राप्त हुआ था, जहां पे भगवान उनके गले में माला डाल के चले गए, समझ गए। नहीं तो प्रभुपाद क्या फिर झूठ बोलेंगे? अमेरिका जाने के बाद जब किसी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कौन है, और उस समय प्रभु मतलब एक भी मंदिर नहीं बना था, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं हम हमारे 108 से भी ज्यादा मंदिर है। समझ गए ना। उस व्यक्ति को प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे 108 से भी ज्यादा, हालांकि एक भी मंदिर नहीं बना था, पर प्रभुपाद फिर भी कह रहे हैं, समझ गए ना। सो दिस इज कॉल्ड सिद्ध ध्येय, समझ गए ना। ये कैसे प्राप्त होगा? बहुत सिंसियरली सेवा करने से, हाँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से ये प्राप्त होता है। ये रागानुगा भक्ति जो है, हाँ, राग भक्ति जो है, ये प्राप्त होता है। साधना भक्ति, हम अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना। जब भी हम ठीक से नहीं कर पाते, जब भी जो कृष्ण के लीलाओं का स्मरण नहीं कर पाते, हम गुरु के आदेशों का भी हम मतलब ध्यान नहीं कर पाते जब करते समय, बाकी सारे जब करते समय बाकी सारे चीज करेंगे, लेकिन जो करना है वो नहीं करेंगे। अब समझ रहे? सो सी दिस, बहुत लंबा रास्ता है, हाँ, हमें वो प्राप्त करना है, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, फिर भी हमारा लक्ष्य जो है क्या है, ये ध्यान में हमारे आचार्य वगैरह सब ये बताते हैं। सो चैंट प्रॉपरली, समझिए ना। भक्तों के संग में बैठकर जप करने से, हाँ, कम से कम हम कंसंट्रेट कर सकते हैं कि बैठकर हम जप कर रहे हैं भक्तों के सामने, और यही शक्ति है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाती है। फिर धीरे धीरे हम जो पढ़ते हैं, हाँ, उसका स्मरण करना चाहिए जप करते समय। इस तरह से फिर धीरे धीरे कृष्ण लीला ग्रंथ में प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको पढ़ो और उन लीलाओं पर स्मरण करो। ऐसा अभ्यास करने से सारा ये प्राप्त होता है। नॉट जस्ट आर्टिफिशियली लोगों को दिखाने के लिए हम बैठ रहे हैं और मन में कई चीजें अलग 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 मन भटक रहा है, क्या क्या सोच रहे हैं। नो, नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज को पहले ध्यान में रखना चाहिए कि हम हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से सुने। इनिशिएटेड डिवोटीज को पढ़ना चाहिए और फिर उसका स्मरण करने का अभ्यास करना चाहिए जप करते समय, समझ गए। इट इज लाइक पानी में, हाँ, रस मिलाए जैसा, नींबू और शक्कर मिलाकर जूस जैसा बनाते, रस बनाए जैसा, समझ गए ना? तभी जाके रस उत्पन्न होगा। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय,
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।